बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं पैनल स्टाइल से शर्ट बनाने जा रही हूँ क्रोशिया से, और इसकी यहाँ पर मैंने कलियों की कटिंग कर ली है और गम स्टिक के साथ इसकी गोलाइयाँ मैंने मोड़ के यहाँ पर फोल्ड कर ली। इस तरह से इनको मैंने सेट कर लिया है। अब इसके बाद हमने इस तरह से इसकी गोलाइयों पे यहाँ पर क्रोशिया से वर्क करेंगे। और इस तरह इसको हमने रेडी करना है। ये व्यूअर्स यहाँ पर इस तरह से गोलाई में वर्क होगा क्रोशिया से, और इसको हमने रेडी करना है। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने नायलॉन थ्रेड ली है और उसके मैंने 3 धागे ले लिए हैं, और इसके साथ मैंने रेड कलर के मोती अटैच कर लिए हैं। और अब हमने पैनल की कली पे यहाँ पर अपना क्रोशिया से वर्क स्टार्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले क्रोशिया पे हम स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद यहाँ पर हमने बेस लाइन रेडी कर लेनी है। बेस लाइन के लिए सिंगल क्रोचेट की मदद से हम यहाँ पर अपनी बेस लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने अपनी बेस लाइन सबसे पहले मुकम्मल करनी है, और उसके बाद यहाँ ऊपर हमने डिज़ाइन स्टार्ट कर देना है। इस तरह से हम अपनी बेस लाइन मुकम्मल करेंगे, और ये मैं मुकम्मल करके फिर मैं आगे का डिज़ाइन आपको बताती हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स हमने बेस लाइन कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोचेट की मदद से पैनल के इस कपड़े पे। अब हमने यहाँ पर एक चेन लेनी है और वापस दूसरी साइड पे मुड़ जाना है। इस तरह से एक और चेन लेकर सेकंड वाले सिंगल क्रोचेट में हमने इसको डबल क्रोचेट करना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने मोती ले लेने हैं। 2 धागों से बाहर आना डबल क्रोचेट के, और फिर यहाँ पर मोती अटैच करना है। फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आ जाना है। इसी तरह हमने यहाँ पर 5 टाइम डबल क्रोचेट करना है। स्टार्ट में जो हमने 2 चेन ली थी उसको मिलाकर हमने 4 टाइम डबल क्रोचेट करना है। उसको काउंट करेंगे साथ। इस तरह से हमारे 5 डबल क्रोचेट हो जाएंगे। फाइव टाइम डबल क्रोचेट लेने के बाद इस तरह से हमने 5 टाइम डबल क्रोचेट अपने मुकम्मल करने हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 चेन देनी है। 3 4 चेन लेकर दोबारा से हमने 1 2 3 थर्ड वाले सिंगल क्रोचेट में इसको डबल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है, और फिर दोबारा से इसी डबल क्रोचेट में एक मोती अटैच करना है। उसके बाद व्यूअर्स हमने यहाँ पर दोबारा से 5 टाइम डबल क्रोचेट स्टार्ट कर देने हैं, और हर डबल क्रोचेट में हमने एक मोती अटैच कर देना है। 2 धागों से बाहर आकर फिर मोती अटैच करना है, और फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आ जाना है। इसी तरह से हमने ये रो मुकम्मल करनी है। 5 टाइम डबल क्रोचेट 4 चेन, 5 टाइम डबल क्रोचेट लेने के बाद 4 चेन लेनी है, और थर्ड वाले सिंगल क्रोचेट में उसको अटैच कर देना डबल क्रोचेट की मदद से। इसी तरह से हमने अपनी ये रो मुकम्मल करनी है। इस तरह से हमने 5 टाइम डबल क्रोचेट ले लिए। अब 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद 1 2 3
थर्ड वाले में हमने इसको डबल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने मोती अटैच करना है साथ। एक मोती लेकर इस डबल क्रोचेट को मुकम्मल कर देना है। और इसी तरह से हमने अपनी ये रो मुकम्मल करनी है। यहाँ पर हमने 5 टाइम डबल क्रोचेट लेकर साथ साथ एक मोती अटैच करते जाना है। और उसके बाद दोबारा से 4 चेन लेकर थर्ड वाले सिंगल क्रोचेट में इसको डबल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है। ये रो मुकम्मल करके व्यूअर्स फिर को आपको मैं आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये कपड़ा छोड़ के इसको एंड कर देना है। इसको हम यहाँ इस तरह से मोड़ेंगे। इसको मोड़ने का कपड़ा छोड़ के यहाँ पर हमने धागा कट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से बाहर निकाल कर यहाँ पर इसको बंद कर देना है। इसको बंद करने के बाद हमने ये वाली रो भी मुकम्मल कर ली है इस तरह से। अब हमने दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे दूसरी साइड पे आएंगे, इसलिए हमने उल्टी साइड से ही इस रो को भी स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्रोशिया में स्लिप नॉट लेंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद थर्ड वाले डबल क्रोचेट में यहाँ से हमने थर्ड वाले डबल क्रोचेट से यानी कि यहाँ इसके मिड में से हमने इसको क्रोशिया को लेके जाना है। इस तरह से धागा लेते हुए बाहर आना है। सॉरी व्यूअर्स, यहाँ पर धागा थोड़ा सा क्रोशिया के साथ अड़ रहा था। अच्छा, इस तरह से हमने धागा लेके बाहर आना है और यहाँ पर सिंगल क्रोचेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक चेन लेकर डबल क्रोचेट स्टार्ट कर देना है और इस जगह पर हमने 12 टाइम 12 दफ़ा हम यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाएंगे और उसके साथ मोती अटैच करने हैं। इस तरह से व्यूअर्स 2 धागों से बाहर आकर हमने डबल क्रोचेट के फिर मोती अटैच करके फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आना है और इसी तरह से हमने यहाँ पर 12 टाइम यानी कि 12 दफ़ा डबल क्रोचेट करना है और साथ में एक मोती अटैच करते हुए जाना है। यहाँ पर ये फूल हमने मुकम्मल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने साथ साथ अपने डबल क्रोचेट को इस साइड पे करते हुए जाना है ताकि इस धागे पे स्पेस बन सके हमारी। और हमने इधर 12 दफ़ा डबल क्रोचेट करना है। 6 डबल क्रोचेट हमारे हो चुके हैं। 7 8 9 10 इस तरह से व्यूअर्स हमने 12 टाइम इसको
मोतियों के साथ डबल क्रोचेट किया है। उसके बाद इसकी ये वाली लुक आ जाएगी। इसी तरह से हमने व्यूअर्स आगे भी इसी तरह से हमने इसको रो को कंप्लीट करना है। ये हमने यहाँ पर जो 5 डबल क्रोचेट थे इनके मिड में हमने इसको भी अटैच कर दिया। इसके बाद यहाँ पर से ही हमने नेक्स्ट वाले गैप में जाना है और वहाँ से 12 डबल क्रोचेट और साथ एक मोती लेते हुए जाना है और हमने यहाँ पर भी 12 दफ़ा डबल क्रोचेट कर देना है। इस तरह से इसी पैटर्न की मदद से व्यूअर्स हमने अपना बाकी की रो भी मुकम्मल करनी है। इसकी इस तरह की लुक तैयार होगी बनकर। तो ये मुकम्मल करके रो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर हमारी पैनल की ये वाली कली रेडी हो गई है बनकर। इस तरह से ये इसका फाइनल लुक है। अब मैं इसको आपको ना शर्ट के साथ अटैच करके फिर इसका लुक रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से व्यूअर्स ये रेडी होकर हमारी पैनल शर्ट रेडी होकर कुछ इस तरह से लगेगी। अब ये इसका फाइनल लुक है। यहाँ पर मैंने पैनल की एक कली रेडी कर ली है और ये दूसरी कली है, इसको अभी रेडी करना है। इसकी सिर्फ बेस लाइन बनी है, बाकी इसका काम अभी वर्क रहता है। इस तरह से हमारी आज की अटैच लेस का ये फाइनल लुक है व्यूअर्स। उम्मीद है आपको अच्छी लगे होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।